क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप निष्क्रिय होते हैं तो आपका मन अचानक से यादृच्छिक विचारों की ओर क्यों भटकता है? या जब आप किसी समस्या के बारे में सचेत रूप से नहीं सोच रहे होते हैं तो उसके समाधान क्यों सामने आ जाते हैं? यह आपके अवचेतन मन से संबंधित है, जो आपके मन का वह हिस्सा है जो बिना सचेत प्रयास के जानकारी को संसाधित करने और कुछ व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारी जागरूकता के स्तर के नीचे कार्य करता है। यह हमारी सभी यादों, अनुभवों, विश्वासों और भावनाओं को संग्रहित करता है। यह श्वास और हृदय गति जैसी शारीरिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या होगा अगर हम अपने अवचेतन मन के साथ मिलकर अपने जीवन को आकार दे सकें? आज के वीडियो में हम आपको अद्भुत पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी द्वारा के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। हम आपको पुस्तक का गहन सारांश देंगे, इसकी अवधारणाओं को समझाएंगे और व्यावहारिक टिप्स साझा करेंगे। चाहे आप पहले से ही इस जीवन परिवर्तनकारी पुस्तक के प्रशंसक हों या व्यक्तिगत विकास की अपनी यात्रा शुरू कर रहे हों, तैयार हो जाइए कुछ आंखें खोल देने वाली अंतर्दृष्टियों के लिए। अवचेतन मन को समझना। अवचेतन मन के महत्व को समझने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह लगातार काम करता रहता है। यह प्रतीकों की व्याख्या करता है, अर्थ प्रदान करता है और बिना हमारी सीधी जागरूकता के शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह अद्भुत क्षमता हमें जटिल कार्यों को बिना किसी कठिनाई के, जैसे ऑटो पायलट पर, पूरा करने की अनुमति देती है। अवचेतन को उस उपजाऊ मिट्टी की तरह समझें जहां से हमारे सभी विचार, कार्य और अंततः हमारी नियति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए कार चलाने के कौशल पर विचार करें। प्रारंभ में ड्राइविंग के लिए हर क्रिया पर गहन ध्यान और सचेत सोच की आवश्यकता होती है, जैसे स्टीयरिंग व्हील घुमाना और गियर बदलना। हालांकि जैसे जैसे आप अधिक अनुभवी होते जाते हैं, ये क्रियाएं अवचेतन मन के क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती हैं। यह बदलाव आपको लगभग स्वचालित रूप से अपनी कार को संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे चेतन मन अन्य गतिविधियों में संलग्न हो सकता है, जैसे यात्रियों से बात करना या संगीत का आनंद लेना। यह सीखने और अनुकूलन में अवचेतन मन की अविश्वसनीय दक्षता और क्षमता को दर्शाता है। आपका मन और शरीर शक्तिशाली रूप से जुड़े हुए हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि एक खुशहाल मन एक स्वस्थ शरीर की ओर ले जाता है और यह विपरीत भी सही है। इसलिए एक सकारात्मक मानसिक स्थान बनाना सही खाने और सक्रिय रहने के जितना ही महत्वपूर्ण है शीर्ष स्वास्थ्य के लिए। इसलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में समग्र दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। हमारे अवचेतन की शक्ति का सक्रिय रूप से उपयोग करके हम अपने जीवन की दिशा को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे पास हर विचार, विश्वास और भावना को मन की तिजोरी में सटीक रूप से दर्ज किया जाता है, जो हमारी वास्तविकता के दृष्टिकोण को सूक्ष्म रूप से आकार देती है। इन अवधारणाओं को बदलना हमारे जीवन को गहराई से बदल सकता है और हमारे सपनों को हमारी वास्तविकता बना सकता है। अवचेतन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच का संबंध। अक्सर जीवन में हम खुद को बिना जाने ही सीमित कर रहे होते हैं। हमारे गहरे जड़ से जुड़े भावनाएं, जो अतीत के अनुभवों और आघातों से उत्पन्न होती हैं, हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही है। ये भावनाएं हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से आती हैं और हमें एक संतोषजनक जीवन जीने से रोक सकती है। भय और चिंता जैसी शक्तिशाली भावनाएं हमारे सचेत मन को पंगु बना सकती हैं। उन पर महारत हासिल करना भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने की कुंजी है। इस प्रक्रिया को भावनात्मक रसायन कहा जाता है, जिसमें नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना शामिल है। अपने भय को समझकर और उनका विश्लेषण करके हम उन्हें निष्क्रिय कर सकते हैं, जिससे हम साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। हम अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कुछ कदमों में बढ़ा सकते हैं। आत्म जागरूकता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला कदम आत्म जागरूक बनना है। इसमें हमारे अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को बिना किसी निर्णय के पहचानना शामिल है। आत्मचिंतन और आत्ममंथन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम किसी विशेष तरीके से क्यों महसूस करते हैं और यह हमारे कार्यों को कैसे प्रभावित करता है। आत्म जागरूकता का अभ्यास करने के लिए एक पूरे सप्ताह के दौरान अपने कुछ विचारों और भावनाओं को लिखना शुरू करें और उसके बाद उस पर विचार करें।
क्या आप अपने अवचेतन सोच में कुछ पैटर्न पा सकते हैं? आत्मनियमन। एक बार जब हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो अगला कदम उनका नियमन करना है। इसका मतलब है कि हमारे आवेगों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना, बजाय इसके कि हमारी भावनाएं हमारे व्यवहार को निर्धारित करें। इसमें तनाव को प्रबंधित करना और कठिन परिस्थितियों को संयमित तरीके से संभालना भी शामिल है। यह महसूस करें कि आपके पास अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है। इसलिए अगली बार जब आप किसी स्थिति से परेशान हो रहे हों, उदाहरण के तौर पर जब आप ट्रैफिक में फंसे हों, तो इन भावनाओं को पहचानें और अपने आप से पूछें, क्या मैं वास्तव में इस तरह महसूस करना चाहता हूं? क्या यह मुझे किसी भी तरह से मदद कर रहा है? अगर नहीं, तो आप इन भावनाओं को समाप्त होने दे सकते हैं और स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। और अंत में सहानुभूति। सहानुभूति दूसरों के अनुभवों को समझने और महसूस करने की क्षमता है। यह हमें दूसरों से गहरे स्तर पर जुड़ने और उनकी भावनाओं के प्रति सही प्रतिक्रिया देने की अनुमति देती है। जब आप अपनी विचार प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो यह दूसरों में भी कुछ पैटर्न को पहचानना और उनके लिए सहानुभूति रखना आसान हो जाता है। सहानुभूति का अभ्यास करके हम मजबूत संबंध बना सकते हैं और संचार में सुधार कर सकते हैं। इस परिवर्तन को भावनात्मक बुद्धिमत्ता में प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत लाभकारी उपकरण माफी की शक्ति है। किसी को माफ करने में सक्षम होना यह नहीं कह रहा है कि उन्होंने जो किया वह ठीक था, बल्कि उस घटना से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना है। शायद उन्होंने जो किया या कहा वह ठीक नहीं था, लेकिन आप नियंत्रण लेने और इसे अपने ऊपर हावी न होने देने का चुनाव कर रहे हैं। नाराजगी और द्वेष को पकड़े रखना केवल हमें नीचे खींचता है और हमारे भावनात्मक विकास में बाधा डालता है। आकर्षण का सिद्धांत। सचेत और अवचेतन मन विरोधी नहीं है, बल्कि वे गहरे से जुड़े होते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। सचेत मन एक द्वारपाल की तरह काम करता है और उन विचारों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करता है जिनसे हम जुड़ना चुनते हैं। अपने सचेत विचारों का प्रबंधन करके हम उन मानसिक आहारों को सुधार सकते हैं जो हमारे अवचेतन को पोषण देते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन के अनुभवों को प्रभावित कर सकते हैं। सरल शब्दों में, सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। आइए कुछ तकनीकों का अन्वेषण करें जो हमारे अवचेतन मन की शक्ति को प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करें। सकारात्मक पुष्टि। हमारे और हमारी इच्छाओं के बारे में सकारात्मक वक्तव्यों को दोहराना हमारे अवचेतन विश्वासों को पुनः प्रोग्राम करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, मैं आत्मविश्वासी और सफल हूं को दोहराना हमारी किसी भी सीमित मान्यताओं को मिटाने में मदद कर सकता है। ध्यान। ध्यान के माध्यम से चेतन मन को शांति देने से हम अपने अवचेतन की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके और किसी भी विचार को छोड़कर हम अपने अवचेतन तक पहुंच सकते हैं और किसी भी सीमित विश्वासों को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। कृतज्ञता। कृतज्ञता का अभ्यास हमें हमारे जीवन में पहले से मौजूद प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जो कुछ हमारे पास है उसे मान्यता देकर और उसकी सराहना करके हम एक सकारात्मक मानसिकता का निर्माण करते हैं जो हमारी वास्तविकता में और अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करती है। सम्मोहन। सम्मोहन अवचेतन मन तक पहुंचने और उसे पुनः प्रोग्राम करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें सचेत मन को दरकिनार करने और सीधे हमारे अवचेतन के साथ संवाद करने की अनुमति देता है, जिससे स्थायी बदलाव करना आसान हो जाता है। दोहराव आपके अवचेतन मन में किसी भी विश्वास को स्थिर करने की कुंजी है। इसलिए इन प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना सुनिश्चित करें और इन्हें बनाए रखें। बेशक आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि पहले महीने के लिए केवल दैनिक कृतज्ञता और सकारात्मक पुष्टि पर ध्यान केंद्रित करें, फिर बाद में कुछ ध्यान जोड़ें। अवचेतन के माध्यम से लक्ष्य निर्धारण और प्राप्ति। मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो मानव प्रेरणा और व्यवहार को समझाता है। पिरामिड के शीर्ष पर आत्म साक्षात्कार को सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता के रूप में वर्णित किया गया है, जहां व्यक्ति व्यक्तिगत विकास और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हर किसी का एक अनूठा उद्देश्य होता है जो अवचेतन में निहित होता है। अपने आप से पूछें, क्या मेरे दैनिक कार्य, मेरा काम,
मेरा खाली समय बिताने का तरीका मेरे सबसे गहरे इच्छाओं और लक्ष्यों के साथ संरेखित हो रहे हैं। आत्मनिरीक्षण द्वारा हम अपने ब्लूप्रिंट को खोज सकते हैं और अपने सचेत कार्यों को हमारे अवचेतन मार्गदर्शक के साथ संरेखित कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन अर्थ और संतुष्टि से भरा हो जाता है। इसका एक तरीका लक्ष्य निर्धारित करना है। अवचेतन मन आत्म साक्षात्कार की राह में एक प्रमुख खिलाड़ी है। लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करना एक यादृच्छिक प्रक्रिया नहीं है। यह एक प्रणालीगत प्रक्रिया है जो अवचेतन का उपयोग करती है। आप इसे दृष्टिकरण का अभ्यास करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इच्छित परिणामों की स्पष्ट रूप से कल्पना करना हमारे अवचेतन मन को उन्हें सत्य के रूप में स्वीकारने में मदद कर सकता है, भले ही यह अभी वास्तविकता न हो। अपने आप को पहले से ही अपने इच्छित वास्तविकता में जीते हुए कल्पना करना हम एक मजबूत भावनात्मक संबंध बनाते हैं जो ब्रह्मांड को संकेत देता है कि यह वास्तव में हमारी सच्ची इच्छा है। तो आप इसे कैसे अमल में ला सकते हैं? 1. सबसे पहले वांछित परिणाम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और फिर उसका मानसिक चित्र बनाएं। इस लक्ष्य को अपने मन में स्पष्ट रूप से चित्रित करें। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि अवचेतन मन दृश्य चित्रणों पर शब्दों या विचारों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करता है और यह विश्वास पैदा करेगा कि इसे प्राप्त किया जा सकता है और किया जाएगा। 2. इसके बाद इस छवि को दिन भर में कई बार लगातार देखें जब तक कि यह आपके अस्तित्व का हिस्सा न बन जाए और स्वाभाविक न लगे। 3. अडिग विश्वास रखें। यह मानना कि आपकी इच्छा पूरी होगी इसे पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जब अवचेतन मन किसी चीज को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है तो ब्रह्मांड उसे वास्तविकता बनाने के लिए साजिश करता है। हमारे विचार और विश्वास चुंबक की तरह हैं जो अपने फ्रीक्वेंसी से मेल खाने वाले अनुभवों को आकर्षित करते हैं। हमारे विश्वासों की शक्ति को समझकर हम अपनी वास्तविकता को नियंत्रित कर सकते हैं और एक जीवन को प्रकट कर सकते हैं जो समृद्धि, प्रेम और खुशी से भरा हुआ हो। कुंजी यह है कि हमारे चेतन और अवचेतन मन को सामंजस्य में लाया जाए, जिससे एक शक्तिशाली बल उत्पन्न हो जो हमारी सभी इच्छाओं को आकर्षित करे। हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की खोज में हम अक्सर बाधाओं का सामना करते हैं। अवचेतन, हालांकि ज्ञान और रचनात्मकता का एक अथाह भंडार है जो टैप किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। सोने से पहले अवचेतन के सामने कोई समस्या रखने से आप प्रेरित समाधान के साथ जाग सकते हैं जो आकाश से आए हुए प्रतीत होते हैं। अवचेतन की उपचार शक्ति। अवचेतन मन की उपचार शक्ति को कई उदाहरणों में दर्शाया गया है जहां लोगों ने बीमारी से असाधारण सुधार केवल संभाव्यता की दृढ़ विश्वास के माध्यम से प्राप्त किए हैं। हमारे भावनात्मक कल्याण और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच एक अटूट वैज्ञानिक रूप से सिद्ध संबंध है। यह दिखाता है कि एक सामंजस्यपूर्ण मन शरीर को ठीक कर सकता है। अवचेतन मन हमारे आत्म छवि के लिए भी जिम्मेदार होता है जो हमारी भावनात्मक भलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वयं की सकारात्मक छवि रखने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ सकता है और इसके बदले में हमारे समग्र मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। संबंध और अवचेतन मन। हमारे रिश्ते अक्सर अवचेतन द्वारा आकार लिए जाते हैं, पिछले अनुभवों और शर्तों से प्रभावित होते हैं। प्रेम संबंधों से लेकर पारिवारिक गतिशीलता तक आपका वातावरण, पालन पोषण और पिछले अनुभव इन गतिशीलताओं में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन प्रभावों को उजागर करके और उनके परिणामों का सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन करके आप पिछले शर्तों की अदृश्य बेड़ियों से खुद को मुक्त कर सकते हैं। इस तरह हम सार्थक और संतोषजनक संबंध विकसित कर सकते हैं। फिर से यहाँ महत्वपूर्ण तत्व विश्वास है। ये मानना कि आप सार्थक संबंधों के हकदार हैं उन्हें आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण पहलू है। नकारात्मक आत्मधारणाएं सकारात्मक संबंधों को दूर धकेल देती हैं और इसके बजाय हानिकारक संबंधों को आकर्षित करती हैं, जबकि एक सकारात्मक आत्म छवि आपको प्यार भरे अर्थपूर्ण संबंधों की ओर मार्गदर्शन करेगी। तो यह है जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित अत्यधिक अंतर्दृष्टिपूर्ण पुस्तक अ पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का एक विस्तृत सारांश। पुस्तक के हमारे अन्वेषण में हमने हमारे अवचेतन की विशाल प्रभाव और शक्ति पर प्रकाश डाला है। इसे जानने के बाद अब समय आ गया है कि आप कार्रवाई करें और अपने गहरे इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को आकार दें। अपने मन की सामग्री की जिम्मेदारी लें,
क्योंकि वे आपकी वास्तविकता के वास्तुकार हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिसे इस ज्ञान का लाभ हो सकता है? तो इस वीडियो को उनके साथ साझा करना न भूलें। साथ ही कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस न करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।